हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। स्टार्ट हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था जो लास्ट में मैंने लिखा था इस लास्ट वीडियो में। देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ना कर्व दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, उसके पॉइंट 1,1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ की है, वो कर्व को दोबारा मीट करती है पॉइंट क्यू पे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है ना, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें। हम 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि क्या करना चाहिए, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। देखो क्या करना होगा, 1,1 पे पहले तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी है ना। तो 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ करने का तो हमें फंडा पता ही है ना। हम क्या करेंगे, कर्व हमें गिवन है, कर्व इज गिवन एज y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव निकाले ना। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई कर ही देना चाहिए ना। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, देखो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आपको सबको पता है कैसे है ना, थोड़ा टाइम बचेगा डेरिवेटिव निकालने के लिए, टाइम बच जाएगा ना। वो u इंटू वी लगाओगे फिर मल्टीप्लाई करते रहोगे, बेटर है मल्टीप्लाई कर लो पहले फिर डेरिवेटिव निकाल लेना, ठीक है। डेरिवेटिव निकाला, वो ये आ गया, ठीक है। अब आपको रखना है 1,1 पे वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि टेंजेंट निकालनी है 1,1 पे। तो 1,1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x की जगह 1 डालोगे, y की जगह भी 1 डालोगे, तो y तो है ही नहीं, तो 1 लिखो और आपको मिला ये। तो ये वैल्यू आ रही है माइनस का 1, है ना। ये 7 हो गया, 7 माइनस 8 दैट इज -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया, ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब आप जानते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बिकम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point P that is 1,1 is y minus y1 equal to m x minus x1। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन गई, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमें पूछा है ये टेंजेंट जो है ना कर्व को दोबारा कटती है ना। मैंने मान लिया कि कर्व अपना मान लो ऐसा था, ऊपर भी एक ग्राफ बनाया है, दोबारा देख लेते हैं ग्राफ। एक्चुअल ग्राफ इस कर्व का ऐसा आएगा, ठीक है, बाद में सीखेंगे कैसे आएगा। इस टाइप का ग्राफ कुछ आना है इस कर्व का, ठीक है। हमें कहा है 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ की है ना। आप ध्यान से समझना, ये 1,1 मान लो यहाँ बैठा है ना, 1,1 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, वो टेंजेंट दोबारा कर्व को मिलेगी, है ना। मान लो मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी ना। तो ये पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट P 1,1 हो गया मान लो ना। तो ये Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 1,1 पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ली। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन को, इस स्ट्रेट लाइन को हम इस कर्व के साथ सॉल्व कर लें, है ना। कर्व के साथ सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, आप कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कराएं, ठीक है ना। y को एलिमिनेट कराना इजी है, तो क्या करें, y की वैल्यू 2 माइनस एक्स यहाँ डाल दें। y को 2 माइनस एक्स मैंने लिखा और ये है ऐसा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए x माइनस 2 के स्क्वायर की जगह 2 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ना। तो ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो बेटर ये है कि हम क्या करें, इस 2 माइनस एक्स को यहाँ लाएं ना। या चलो x माइनस 2 ही रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा देखो y की जगह 2 माइनस एक्स रखा, हमारे पास में ये कर्व है ना। चलो इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आए तो आपके पास में क्या दिखा, यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस 2। अब सॉल्व करने का बेटर भी ये है कि x माइनस 2 कॉमन लिया जाए ना। कॉमन जैसे ही लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1। तो x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं वो देखें। x की एक वैल्यू तो 2 मिल रही है मुझे ना, एक बार इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा ना, देख पा रहे हैं। तो x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, दैट इज 1 एंड 2। देखो एक बात को हमेशा दिमाग में डालें, मान लो कोई टेंजेंट दोबारा कर्व को कट रही है, तो एक तो क्लियर है कि एक पॉइंट तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पे आपने टेंजेंट बनाई है।
और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो x है ना, ये हमेशा इस ऑब्टेन्ड इक्वेशन का रिपीटेड रूट होगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखें। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो ये x की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 1,1,2 आ रही है ना। तो अल्टीमेटली ये स्क्वायर है ना, इस वजह से मैंने 1, 1, 2 लिखा है। तो 1 तो क्या है, ऑब्वियसली हमारे पास में दो ही रूट है, जो सिचुएशन हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की है ना, समझ पा रहे होंगे आप इस बात को, कि आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की है। तो ये 1 जो है वो रिपीटेड रूट आएगा, और एक रूट और मिलेगा, वो हमें 2 मिल चुका है ना। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि दूसरा जो रूट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 है, यानी क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2। अब एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया क्योंकि क्यू इस लाइन के ऊपर बैठा है। लाइन हमने जो पहले निकाली है वो टेंजेंट की इक्वेशन, वो टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास में ये आई थी। इसमें अगर एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे तो बच्चों वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, यही इक्वेशन थी, यही लाइन थी हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 था। तो एक्स को अगर 2 डालेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आएगी ना। तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट है, एक्स को 2 डालने पे वाई की वैल्यू 0 आनी है ना, वाई की वैल्यू 0 आ जानी है। तो इसका मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, वो आ गए 2,0। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्लियर है। तो ठीक है, वो शेप से हमें मतलब नहीं है, वो मतलब 1,1 यहाँ कहीं बैठा होगा, मैंने ग्राफ ऐसा बनाया है। तो वो डिपेंड करता है, मतलब वो हो सकता है कि 1,1 यहाँ ना होके वो सपोज यहाँ होगा ना, यहाँ होगा। तो यहाँ जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट पर्टिकुलरली यहाँ पे मीट करेगी दोबारा ना। तो ठीक है, 2,0 पे मीट कर जाएगी। तो ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें ग्राफ से मतलब नहीं है, हमें मेनली ये क्या करना है, पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, 1,1 पे टेंजेंट खींच ली, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में आप वो टेंजेंट को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे। तो वो टेंजेंट कर्व को दोबारा जहां कट रही है उसके कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, है ना। हाँ, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं टेंजेंट नॉर्मल पे बेस्ड। देखो, कोई कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, और उस पे हमें किसी पर्टिकुलर पैरामीटर की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वैल्यू वाले पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है या नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम लॉजिक जानते हैं। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y is equal to sin 2t, x is equal to cos 3t at t is equal to π/4। ध्यान से देखिएगा, कोई कर्व है, इस तरीके से पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंटेड है ये, ठीक है ना। ये समथिंग ऐसा ही है जैसे हम करते आए हैं पहले, y² इक्वल टू 4ax को ऐसा लिखते हैं, 4ax की पैरामेट्रिक फॉर्म t की टर्म में जो लिखते हैं वो आपको पता है, x इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 280, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो ये सर्कल है, x² प्लस y² इक्वल टू a², तो इसकी भी पैरामेट्रिक फॉर्म हम जानते हैं, इट कैन बी गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos थीटा, a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t, है ना। तो ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है ना, ये हमने पहले बातें डिस्कस कर रखी है, ठीक है। x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t। तो ये इसी टाइप का कोई कर्व होगा, है ना, जिसमें y sin 2t x cos 3t है। तो उसके कोई पॉइंट t इज इक्वल टू π/4 पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना। तो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था कि अगर पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है हमें, और पैरामेट्रिक इक्वेशंस से हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब x भी एक t का फंक्शन है सेपरेट, और y भी एक t का फंक्शन है। तो dy/dx जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि dy/dx को लिखा जाता है dy/dt बाय dx/dt। इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर dy/dt, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वो हम जानते हैं, वो आएगा cos 2t इंटू 2, दैट इज 2 cos 2t, ये सब जानते हैं हम,
ठीक है। एज वेल एज ये जो cos 3t है इसका डेरिवेटिव नीचे लिखना है, तो ये आएगा माइनस का 3 sin 3t, ठीक है, इतना हमने कर लिया। आफ्टर दिस वी कैन सी हमें निकालना है t इक्वल टू पाई बाय 4 पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है ना, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 वो हम जानते हैं, वो ऐसे लिखी जाएगी dy बाय dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब t को पाई बाय 4 यहां डाल दिया, t को पाई बाय 4 डालते हैं तो ये cos पाई बाय 2 बन गया, अरे ये तो काम ही खत्म हो गया भाई, माइनस का 3 sin 3 पाई बाय 4 बन गया। तो इसमें लॉजिकली क्लियर है भाई कि भाई ये जो है ना ये तो जीरो हो गया, तो ये तो जीरो ही आ गया, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो जीरो है, यानी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। तो इस कर्व में mt तो जीरो आ गया। अब वो पॉइंट कौन सा है, जब आप t को पाई बाय 4 रखेंगे तो x और y की जो वैल्यूज आएंगी वही तो पॉइंट होगा, है ना। जब t को पाई बाय 4 रख रहे हैं तो हम जानते हैं, हमने लिखा है उसमें x को लिखा है cos 3t ना, तो x को लिखा है हमने, दोबारा देख लेते हैं, x को cos 3t y को sin 2t, तो ये बनेगा क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास में cos 3 पाई बाय 4, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं ये माइनस का 1 बाय रूट 2 आनी है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आएगी sin 2t अगेन sin पाई बाय 2 कर दें, t को पाई बाय 4 लिखना है, ठीक है, t को पाई बाय 4 लिखा तो ये 1 आ गई, यानी जिस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो क्या है माइनस का 1 बाय रूट 2 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट माइनस 1 बाय रूट 2 1, ठीक है, इज गिवन बाय क्या से देंगे भाई, y माइनस वाई 1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अभी यहाँ पे विजिबल है भाई कि m तो जीरो है ना, हमने स्लोप निकाल लिया वो जीरो है, तो लाइन की इक्वेशन ये आ गई, जो हमें टेंजेंट रिक्वायर्ड है वो ये है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, अच्छे से क्लियर कर लें बच्चों, बिल्कुल लॉजिकल सी बातें हैं, देखो दोबारा देख लो, कुछ नहीं है, dy बाई dx निकाल लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में, dy बाई dt बाई dx बाई dt करके, और t इक्वल टू पाई बाय 4 पे कहा है तो t इक्वल टू पाई बाय 4 जैसे ही रखा वो जीरो बन गया, इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी जीरो, ठीक है। आफ्टर दिस t इक्वल टू पाई बाय 4 का वो मीनिंग क्या है, वो पॉइंट क्या है, तो x की वैल्यू निकालो, t इक्वल टू पाई बाय 4 पे y की वैल्यू निकालो, तो हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो फिर उसके बाद में आपने 1 पॉइंट फॉर्म लगाई है, उससे आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये लॉजिक अच्छे से समझ लें, है ना, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल के, ठीक है, तो ये इजीली किए जा सकते हैं ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी नॉर्मल की बात करें, टेंजेंट की जगह नॉर्मल कह दें तो भी वही काम करना है बच्चों, है ना। देखो अगर आपको कहा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू द कर्व, देखो x इक्वल टू 1 पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो x को जब 1 रखेंगे तो y निकाल लो पहले ना, y निकालना जरूरी है, x को 1 डालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, x को 1 डालने पे y 0 आ रहा है, इसका मतलब वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल एट 1,0, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है, इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल खींचना है, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल का स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे पहले ना, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए पता है कर्व हमें गिवन है, और कर्व के डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालनी होगी, है ना, और उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव जो है वो नॉर्मल का स्लोप है, कर्व के डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे तो टेंजेंट का स्लोप है, और उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव क्या हो जाएगा,
नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव निकालना है ना, 1,0 पे डेरिवेटिव निकालना है। तो 1,0 पे डेरिवेटिव निकालने के लिए आप u बाई वी लगा के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, u बाई वी लगा के सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी u इंटू वी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो u अपॉन वी लगाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनना है, नीचे वाले का स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। माइनस ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रखा और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव दैट इज 2x, ठीक है। अब यहीं पे x को 1 डालना है, ठीक है। ये एम्प्टी है ना, ये x को 1 डालने का मतलब यहाँ पे ये किस पे निकालना है, 1,0 पे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो x को 1 डालना है, y अगर है तो उसको 0 डालना है। x को 1 डालें, 1 डालने पे देखो ये आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, ये लो x को 1 डालने पे 1 आ रहा है। कुछ बच्चे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये मजदूरी ना करें ना, ये टाइम वेस्ट है। कुछ बच्चे पहले इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर x को 1 डाल दें, क्या फ़ायदा हुआ, पहले ही डाल दो, ठीक है, टाइम बचेगा। तो x को 1 डाल के हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब टेंजेंट का स्लोप तो आ गया है, नॉर्मल का स्लोप एट 1,0 क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप एट दिस पॉइंट विल बी माइनस का 1 बाय एम टी, है ना। टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव, तो माइनस का 1 ये बन गया, है ना। एम टी की वैल्यू 1 डाल दी तो ये माइनस का 1 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट, नॉर्मल एट 1,0 ना, 1,0 पे खींचे हुए नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू mn, y1 की वैल्यू 0, mn की वैल्यू -1, x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये आंसर, ठीक है, दिस इज आंसर। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, दोबारा देख लो, डेरिवेटिव निकाला है, फिर डी वाई डी एक्स की वैल्यू 1,0 पे कैलकुलेट की, वो टेंजेंट का स्लोप है, उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो टेंजेंट खींचना है, नॉर्मल खींचना है, बहुत ही इजी काम है भाई। सीधा हमें करना क्या है, डेरिवेटिव तो निकालना है, डेरिवेटिव उस पॉइंट पे निकालो, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू तो रिप्रेजेंट कर रही है टेंजेंट के स्लोप को, और वो पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा के और लाइन की इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो कोई पॉइंट बाहर बैठा है कर्व के ना, अभी तो हम कर्व के ऊपर बैठे पॉइंट की बात कर रहे थे, अब कर्व के बाहर कोई पॉइंट बैठा है, उससे हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, उससे हम किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो वो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या करना है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई कर्व आपका, सपोज ऐसा कोई कर्व है ना, ठीक है, हम चाह रहे हैं यहाँ पे कोई पॉइंट बैठा है, मान लो ये पॉइंट है ना P, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है मान लो, तो हमें करना क्या है, मान लो ये गिवन पॉइंट सपोज से h, k है ना, h, k से हम चाह रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की हमें ट्राई करना है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा वो हम सोचते हैं। देखो कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट तो है उस लाइन का स्लोप, एक रिक्वायरमेंट है उस लाइन पर बैठा कोई एक पॉइंट, है ना। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा के हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। अब देखो ऐसा है, ये लाइन का देखो ये है कि एक तो है ना, इस लाइन पे बैठा पॉइंट तो अवेलेबल है, इस लाइन पे बैठा पॉइंट है पर इसका स्लोप नहीं पता है ना। तो देखो अगर ये पॉइंट सपोज x1, y1 है ना, ये पॉइंट क्या है x1, y1 है, तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर बैठा होगा ना। तो एक कंडीशन तो आप ऐसे निकाल लें, अगर x1, y1 पता होता
तब तो सीधा ही आंसर आ जाता है ना। तब तो हम डेरिवेटिव वाला फंडा लगा देते बच्चों। वो डेरिवेटिव वाला फंडा क्या है कि डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर x1 y1 उसमें रखते हैं, फिर वो टेंजेंट का स्लोप आ जाता है, फिर 1 पॉइंट फॉर्म लगा के, ये p ना दे के इसको कुछ और नाम दो भाई, ये a नाम दे दो इसको ना। इस a के कोऑर्डिनेट अगर पता होते तो डायरेक्ट निकल जाता। तो क्या करना होगा, इसके इक्वेशन निकालने के लिए p के a के कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। h मैंने p दिया हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है ना, कर्व पे बैठा पॉइंट नहीं दिया है। तो x1 y1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जहां पे ये टेंजेंट कर्व को टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये a के कोऑर्डिनेट जो है ना, a जो x1 y1 है वो कर्व के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो आप वहां से निकाल लो कि a जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं x1 y1 b पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, b पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये हम मान लेते हैं। तो x1 y1 कर्व के ऊपर तो बैठा है ना, देयरफॉर एक कंडीशन तो यहां से आ जाएगी ना। अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे, इट लाइज ऑन द कर्व, एक कंडीशन यहां से हमें मिल जाएगी। एक बात और जाने, आपको ये पता है कि जो ये लाइन AP है यही तो टेंजेंट है, ये लाइन AP है, उसी को हम टेंजेंट मान रहे हैं। तो AP का जो स्लोप है वो क्या होगा, AP का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ AP या स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, वो आपको क्लियरली विजिबल है। वो एक तो ये लिखी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये है इस पर खींची हुई टेंजेंट है, ये लाइन है ना, तो इस पर खींची हुई टेंजेंट का स्लोप अपने अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, डेरिवेटिव की वैल्यू तो होती है, डेरिवेटिव की वैल्यू एट a एट x1 y1, ठीक है। x की जगह x1 इस डेरिवेटिव में रख देना, y है तो y की जगह y1 रख देना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। तो h के में एक रिलेशन, सॉरी x1 y1 में एक रिलेशन यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा ना, ये वाला जो फंडा बताया कि पॉइंट कर्व पे बैठा होगा, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। तो उससे x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आने के बाद में तो है ही क्या, आप चाहे तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन निकाल लें सीधा, ठीक है। तो ये लॉजिकल है।